अब है टाइप्स ऑफ एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले आएगा राइट एंगल। अब राइट एंगल की डिफाइन क्या है देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले राइट एंगल एंड एंगल हुज मेजर इज इक्वल 90 इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ये सीधा 90 डिग्री बनता है, इस वजह से ये होता है राइट एंगल। इसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एन एंगल whose measure is less than 90 degree called a acute angle। तो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल में देखें तो इसमें 90 डिग्री ये बनती है, ये 90 डिग्री बनती है और 90 के अंदर आता है, इस वजह से 90 से कम जो हो तो ये एक्यूट एंगल बनता है। मान लो ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री 90 से नीचे अगर जो कोई एंगल होता है 90 डिग्री से तो वो बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल की डिफाइन हमने देखी है, एन एंगल हुज मेजर लेस देन 90, 90 से कम 85 हो तो भी एक्यूट एंगल बनता है। और राइट एंगल कब बनता है, जब 90 डिग्री प्रॉपर हो तब जाके 90 से ऊपर भी नहीं, 91 भी नहीं और 89 भी नहीं, ओनली फॉर 90, तो वो कौन सा राइट एंगल बनेगा। 90 से कम प्रॉपर 90 नहीं, 90 से कम 89 हो 15 हो वो कौन सा बनता है, एक्यूट एंगल बनता है। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल whose measure is greater than 90 less than 180 called a obtuse angle। सिंपल। तो जब आगे यहां पे बताया है ये टोटल डिग्री कौन सी 90 डिग्री बनती है और ये 180 भी बनता है। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में अगर जो एंगल टाइप बनता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। 91 हो तो वो कौन सा एंगल बन जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल, और 89 हो तो एक्यूट एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल की डिफाइन में हमने देखा एन एंगल whose measure 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 बट 90 से बड़ा, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन मतलब 180 से कम, तो वो कौन सा बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल whose measure is equal to 180 called a straight angle। स्ट्रेट एंगल में लाइन हम गिन सकते हैं, वो स्ट्रेट एंगल में आती है, वो 180 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल। एन एंगल whose measure is exactly equal 360 called a complete। कंप्लीट एंगल किसे बोलेंगे कि जहां पे ये डॉट दिया है, डॉट दिया तो मतलब आप क्या मानोगे, ये पूरा सर्कल हो गया, ये पूरा सर्कल हो गया तो कितना होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री माने कंप्लीट एंगल। तो ये था टाइप्स ऑफ एंगल में, और आगे हम देखते हैं।